प्रिय छात्रों, मैं प्रोफेसर आर एल बेरुआ, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, SCRS गवर्नमेंट PG कॉलेज सवाई माधोपुर, आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स ये कार्बनिक यौगिक है जो अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, अर्थात एल्कोहल, ईथर, एसीटोन आदि में ये विलायक होते हैं, घुलनशील होते हैं। लिपिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बनी होती है। रासायनिक रूप से ये वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। ये प्राणियों एवं पादपों में व्यापक रूप से वितरित रहती है। वर्गीकरण इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले हैं सरल लिपिड्स अर्थात सिंपल लिपिड्स, दूसरे हैं जटिल लिपिड्स कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, और तीसरे हैं व्युत्पन्न लिपिड्स या डेराइव्ड लिपिड्स। सबसे पहले चर्चा करते हैं सरल लिपिड्स या सिंपल लिपिड्स। ये वसीय अम्लों एल्कोहल के एस्टर होते हैं। इन्हें उदासीन लिपिड भी कहा जाता है। एल्कोहल की प्रकृति के आधार पर इन्हें 2 समूह में बांटा गया है। पहला है वसा एवं तेल और दूसरा है मोम। वसा एवं तेल सामान्य लिपिड है। सामान्य ताप पर वसा ठोस होती है जबकि तेल तरल रूप में होते हैं। वसा में उपस्थित वसीय अम्ल संतृप्त होती है जबकि तेल में उपस्थित वसीय अम्ल असंतृप्त होते हैं। मोम उच्च वसीय अम्ल एवं एलिफेटिक एल्कोहल के एस्टर होते हैं। मोम अपेक्षाकृत ठोस होते हैं तथा इनका गलनांक बिंदु अपेक्षाकृत अधिक होता है, और इसके उदाहरण हैं बीवेक्स अर्थात मधुमक्खी के छत्ते से हमको जो वैक्स मिलता है, मोम मिलता है वो, और कार्नोबा वैक्स। दूसरे प्रकार के जो लिपिड्स हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड अर्थात जटिल लिपिड्स। ये भी वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, लेकिन इनके जल अपघटन से वसीय अम्ल एवं एल्कोहल के अलावा अन्य पदार्थ भी बनते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड्स। ये सभी कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं और इनमें फास्फोरिक अम्ल भी उपस्थित होता है। ये लिपिड्स मस्तिष्क एवं तंत्रिका ऊतकों में उपस्थित होते हैं। ये कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को नियंत्रित करते हैं, और फॉस्फोलिपिड्स के उदाहरण हैं लेसिथिन, सिफेलिन, स्पिंगोमाइलिन आदि। जो दूसरे प्रकार के जटिल लिपिड हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इनमें वसीय अम्ल में अल्कोहल के अलावा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं, और इसके उदाहरण हैं सेरेब्रोसाइट और गैंग्लियोसाइट्स। तीसरे प्रकार की ये जो लिपिड हैं ये है सल्फोलिपिड्स, अर्थात इनमें लिपिड्स के अलावा सल्फर भी उपस्थित होता है। ये सेरेब्रोनिक एसिड एस्टर के रूप में उपस्थित होते हैं। चौथे प्रकार के जो लिपिड्स हैं वो हैं लाइपोप्रोटीन, अर्थात इनमें प्रोटीन पाया जाएगा, और इसके उदाहरण ब्लड प्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम आदि में उपस्थित लाइपोप्रोटीन्स। और उसके बाद में 5वें प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स लिपिड है वो क्रोमोलिपिड अर्थात लिपिड्स के साथ में इनमें कोई वर्णक भी पाया जाता है, जैसे कैरोटीन। अब तीसरे प्रकार के जो लिपिड्स हैं डेराइव्ड लिपिड या व्युत्पन्न लिपिड, उनकी चर्चा करते हैं। इनका निर्माण सामान्य एवं जटिल वसाओं के अपघटन के द्वारा होता है, और इनके उदाहरण हैं विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और अंत में चर्चा करते हैं लिपिड्स के कार्य। पहला काम है वसा ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। अगर हम लोग कैलोरी उत्पादन के अनुसार देखेंगे तो वसा जो है वो कैलोरी उत्पादन के हिसाब से ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। संचित भोजन एडिपोज टिश्यू में ये त्वचा के नीचे संचित भोजन के रूप में पाए जाते हैं। तीसरा काम है कोशिका झिल्ली की पारगम्यता एवं कोशिकीय संगठन के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। चौथा कार्य है स्टीरॉयड एवं लैंगिक हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये वसा के व्युत्पन्न के द्वारा ही उत्पन्न बनते हैं या होते हैं। और 5वां है त्वचा के नीचे उपस्थित वसा उष्मा के प्रति कुचालक होती है। और छठा आवश्यक वसीय अम्लों की जो हमको प्राप्ति होती है वो भी फैटी एसिड से ही होती है। और 7वां जो काम है वसा के आंतरांगों को आलंबन प्रदान करना। ये हमारे जितने भी वो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनको आलंबन प्रदान करते हैं और उनको बचाते हैं।